स्कूल के बाहर ही बैठे रहो, ओके? घर में जाना। घर नहीं जाएंगी। I'm wanting you. ओके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि आरवी को मैंने स्कूल भेज दिया, फिर मैं गई अमायरा को उठाने और देखो आप, मैंने इसको कहाँ सुलाया था और ये कहाँ पहुँच जाती है। इंडियन पेरेंट्स यूजुअली को स्लीप करते हैं, तो हम भी को स्लीप करते हैं, अपनी छोटी डॉल को अपने साथ ही सुलाते हैं। आरवी थोड़ी बड़ी हो गई है तो अब वो अलग सोती है, बट ये अमायरा इज़ जस्ट 3 years old, तो अभी ये हमारे साथ ही सोती है और उठने में ये बहुत ज़्यादा नाटक करती है। तो आई ट्राई टू वेक हर अप, फिर मैं इसको लेकर जाती हूँ, थोड़ी देर बालकनी में बिठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये कुछ खा ले, सुबह उठ के थोड़ा वाटर पी ले। पर पानी पिलाना इट्सेल्फ इज़ अ बिग टास्क फॉर मी। छोटे बच्चों को समझाना कि हाउ एसेंशियल इट इज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं इसको बहुत सारी स्टोरीज सुनाती हूँ बालकनी में बिठा के और कोशिश करती हूँ कि ये थोड़ा सा पानी पी ले। फिर विशाल आ जाते हैं छोड़ के आरवी को, और फिर उनकी ड्यूटी है कि वो अमायरा को करते हैं रेडी। आई थिंक ये हर घर में होना चाहिए कि वी डिवाइड एंड वी शेयर आवर ड्यूटीज़। ऐसा नहीं है कि सब काम लेडी को ही करने होते हैं। तो आई ट्राई एंड डू पैकिंग ऑफ लंच, प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, लंच एट्सेट्रा। एंड विशाल मेरी बहुत हेल्प करते हैं और फिर वो रेडी करने की कोशिश करते हैं, ब्रश करवाते हैं अमायरा को और नहलाती मैं हूँ फिर थोड़ी देर में, और इसको फिर मैं रेडी करती हूँ। तो ही इज़ अ बिग हेल्प, क्योंकि उसके बाद इनका भी अपना काम स्टार्ट हो जाता है, तो ही गोज़ फॉर दैट। तो बस विशाल कर रहे हैं अमायरा को रेडी। और ब्रशिंग एक ऐसी हैबिट है जो मैंने अपने दोनों बच्चों को ही बहुत इनिशियली ही, जैसे उनका 1 टूथ भी आया था आरवी का या अमायरा का, तो मैंने सिलिकॉन ब्रशेज़ यूज़ करने शुरू किए थे। एंड नाउ दे हैव वेरी गुड हैबिट कि वो मॉर्निंग में भी ब्रश कर लेते हैं एंड सोने से पहले भी। मैं चाहे हम कहीं से बाहर से लेट नाइट आए हों, तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रश हमेशा बच्चों को, बिकॉज इट्स लाइक अ हैबिट आप जैसे जैसे बच्चों को हैबिट देते हैं फिर वो वैसे ही फॉलो करते हैं। तो विशाल ने कर दिया उसको ऑलमोस्ट रेडी, बट फिर मैंने नहलाया और हम निकल लिए स्कूल के लिए। चलो बेबी। आप मेरे साथ स्कूल में बैठे हैं ना, बाहर के। ठीक है, मैं आपके स्कूल के बाहर ही बैठी रहूँ, ओके? घर में जाना। घर नहीं जाएंगी। I'm wanting you. ओके। अमायरा को ऐसा लगता है कि मम्मा ही मुझे स्कूल छोड़ने जाएं। दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई आई हैव क्विट माय जॉब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको अटेंशन नहीं दे पा रही हूँ और विशाल के लिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए आपने देखा अभी कि कैसे वो मुझे बोलती रहती है कि आप मेरे स्कूल के बाहर ही बैठे रहना, एंड आई जस्ट प्रिटेंड कि हाँ, मैं स्कूल के बाहर ही आपकी वेट करूँगी। एंड देन ओनली शी हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल हैप्पीली, वरना वो बहुत क्रैंकी हो जाती थी और हमारे लिए इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी हर क्राइंग एंड गोइंग टू स्कूल। तो अब मैं छोड़ने जाती हूँ तो मुझसे बहुत सारी बातें करती है, एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज़ आई वुड से। हर मम्मा के लिए बहुत ही प्यारा फेज़ होता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दे डोंट शेयर देयर फीलिंग्स सो मच। फिर अमायरा को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने बना ली अपने लिए 1 कप चाय, और ये वाला टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ये मी टाइम होता है जब घर पे कोई भी नहीं होता और मैं आराम से बैठकर अपना कप ऑफ टी एंजॉय कर सकती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ वुड अग्री कि घर पे रहना, इतना सारा काम करना और उसके बाद अपने लिए टाइम ना निकाल पाना एक अच्छी फीलिंग नहीं देता। तो ऑलवेज़ टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। आप सोच पाते हो कि आज पूरे दिन मुझे क्या करना है,
तो ये वाला टाइम बहुत ही प्रेशियस होता है मेरे लिए एटलीस्ट। तो मैंने बना ली है अपने लिए चाय, आप भी ले आइए अपना कप और हम पीते हैं चाय साथ साथ में। चाय के साथ साथ मैंने बना लिया था अपने लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी, जिसमें चपाती और थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने ले ली थी। हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप मॉर्निंग से उठे हो, यू वी आर फीलिंग हंग्री। सिर्फ मैंने फ्रूट ही खाया था, बट नाउ आई हैड माय हेल्दी ब्रेकफास्ट, होममेड होम कुक्ड ब्रेकफास्ट। और फिर मैंने की थोड़ी सी बिंज वॉचिंग, फिर मैंने चलाया रिमोट। पूरे दिन में सिर्फ इसी टाइम पे मेरे हाथ लगता है, तो आई प्रेफर टू वॉच समथिंग ऑफ माई चॉइस। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए देख रही थी नेटफ्लिक्स पे इंडियन मैच मेकिंग। इवन दो मेरे को थोड़े रियलिटी शोज़ ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने थोड़ी देर देखा और उसके बाद लग गई मेरी आँख। दैट सिर्फ 10 मिनट्स की नैप लेके मैं फटाफट से उठी। मुझे लगा कि घर का बहुत सारा काम है, फिर मुझे लंच के लिए भी कुछ रेडी करना था और ख़ुद भी रेडी होना था, फिर जाना था मायरा को स्कूल से पिक करने। तो मैंने की घर की थोड़ी बहुत सफाई। वैसे तो मेरी हाउस हेल्प आ जाती है मॉपिंग एंड यूटेंसिल्स के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे डस्टिंग हो गया एंड बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी हो गई, कपड़े समेटने हो गए। तो ये सब छोटे छोटे काम मैंने किए फटाफट से और फिर मैं चली गई किचन में। मैंने प्रिपेयर किए पुलाव, क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो राइस एंड कर्ड या ये सब उनको अच्छा लगता है। तो मैंने बनाए थे पुलाव, और पुलाव में भी मैंने पीस नहीं डाले क्योंकि अमायरा देख लेती है तो फिर नहीं खाती। तो मैंने कुछ ऐसी वेजिटेबल्स डाल दी जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होंगी, और जब वो खाएगी तो उसको लगेगा वो राइस ही खा रही है। तो मैंने गोभी डाली थी और अनियन टमेटो, और मैं पनीर डालती हूँ बिकॉज़ पनीर बच्चों को पसंद होता है और उनको थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट लगता है। तो मैंने फटाफट से बना दिए थे पुलाव, और उसके बाद मैं रेडी होकर निकल गई थी फिर अमायरा को लेने। अमायरा को लेकर आई, उसके बाद हम दोनों ने मिलके किया लंच। तब तक मेरी हाउस हेल्प भी आ गई थी हेल्प करने। और लंच करने के बाद होता है हमारा प्ले टाइम, क्योंकि आरवी नहीं आई होती है और अमायरा को बहुत मन करता है खेलने का। तो आप देखो कि मैं उसको यूजुअली बालकनी में ओपन एरिया में लेकर आती हूँ और हम फ्लोर पे भी बैठ जाते हैं। तो ये सजेशन है सारे पेरेंट्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं स्पेसिफिकली, कि डोंट बी टू पर्टिकुलर विद द चिल्ड्रन, कि हमें उनको ज़मीन पे नहीं बैठने देना, हमें उन्हें मिट्टी में नहीं खेलने देना। आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें लेट देम बी क्लोज टू द नेचर। और अभी अमायरा खेल रही है क्ले से, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर हर, क्योंकि जो 3+ बेबीज़ होते हैं उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से ही उनकी राइटिंग स्टार्ट हो पाती है। जैसे पेरेंट्स बहुत क्रिप करते हैं कि बच्चा लिखता नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखता क्योंकि उसकी फाइन मोटर स्किल्स नहीं डेवलप हुई होती। तो उसके लिए क्ले प्ले एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप भी उन्हें क्ले डो दे सकते हैं, मार्केट में भी मिलती है। कुछ लोग आटा भी दे देते हैं, गूंदा हुआ आटा, जिससे कि आप बच्चे को बस खेलने दीजिए। उससे उसकी फिंगर्स की मूवमेंट जो है, जब मैं बोलती हूँ फाइन मोटर स्किल्स, उसका मतलब होता है उसकी फिंगर्स की टिप्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है, डेवलप होती है, जिससे कि आगे जाकर उसको फिर पेंसिल होल्ड करने में या क्रेयॉन होल्ड करने में बहुत ही आसानी होती है। तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के खेला एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो ये होता है हमारा फ़न टाइम। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और बने रहिए मेरे व्लॉग्स के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि वीक में 3 व्लॉग्स डालती रहूँ, ताकि आप सबको अपनी जर्नी के साथ लेके चलती रहूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।